इस चौपाई में पूरी रामायण समाई हुई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। केवल एक चौपाई नहीं बल्कि पूरी रामायण का बीज मंत्र है। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामायण और भगवान श्री राम के चरित्र, उद्देश्य और राम कथा के मूल संदेश को एक पंक्ति में समेट दिया है। अब इसी चौपाई के आधार पर पूरी रामायण के सार की व्याख्या करते हुए आइए हम इस चौपाई का भावार्थ समझते हैं। मंगल भवन जो मंगल का घर है, अमंगल हारी जो सारे अमंगल का नाश करते हैं, द्रवौ कृपा करें करुणा करें, सुदशरथ राजा दशरथ के उत्तम पुत्र, अजर बिहारी जो जन्म मरण से परे हैं, अविनाशी हैं अर्थात हे राम आप तो मंगल के स्रोत हैं और सभी के समस्त दुखों और पापों को हरने वाले हैं। हे राजा दशरथ के पुत्र जो वास्तव में अजन्मा और अविनाशी है, आप हम पर कृपा करें। अब देखें यही भाव से पूरी रामायण बना दी, रामायण की रचना हो जाती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। तो आइए हम इस चौपाई जिसमें पूरी रामायण समाई का विस्तार से वर्णन करते हैं, इसका भाव समझते हैं। राम मंगल भवन कल्याण का स्रोत है। रामायण का मूल उद्देश्य है कि मानव जीवन को मंगलमय बनाना। श्री राम का जन्म ही लोक कल्याण के लिए होता है। अयोध्या के दशरथ के यहाँ उनका अवतार इसलिए नहीं हुआ कि वे राजभोग करें, बल्कि इसलिए कि वे मर्यादा, धर्म, करुणा और कर्तव्य की स्थापना करें। पुत्र रूप में आज्ञाकारी, भाई रूप में प्रेमपूर्ण, पति रूप में एकनिष्ठ और राजा के रूप में न्यायप्रिय, मनुष्य रूप में त्यागी। राम जहाँ होते हैं वहीं मंगल होता है। वनवास में ऋषियों को शांति मिलती, सबरी को भक्ति का फल मिलता है, वानरों का उद्देश्य, निषाद राज का अपनापन। रामायण बताती है जहाँ राम है वहीं मंगल है। अमंगलहारी धर्म का नाश। रामायण केवल भक्ति ग्रंथ नहीं बल्कि धर्म मानव अधर का महाकाव्य है। रामायण रावण, मार्ची, ताड़का, सुबाहु, बाली ये सब अमंगल के प्रतीक है। अहंकार, शक्ति का दुरुपयोग, स्त्री का अपमान, तप, अहम, अन्याय। राम इनका वध व्यक्ति देश से नहीं करते बल्कि लोक कल्याण के लिए करते। रावण अत्यंत विद्वान था, शिव भक्त था, परंतु उसका अहंकार और सीताहरण उसे अधर्म के मार्ग पर ले गया। रामायण का संदेश स्पष्ट है, ज्ञान बिना विनय और भक्ति बिना धर्म अमंगल का कारण बनते हैं। राम अमंगल को नष्ट करते हैं, व्यक्ति को नहीं, इसलिए रावण को भी मोक्ष देते। द्रवहु करुणा ही भगवान श्री राम रामायण का सबसे बड़ा उपदेश है। करुणा राम केवल वीर नहीं, अत्यंत कोमल हृदय हैं। कैकेयी ने उनके साथ अन्याय किया, फिर भी राम ने उन्हें माँ माना। भरत को राज सौंपने में कोई संकोच नहीं किया, सबरी के झूठे बेर से प्रेम स्वीकार किए। विभीषण जैसे शत्रु के भाई को, विपक्ष के व्यक्ति को भी शरण दी। रामायण सिखाती है कि धर्म कठोर नहीं होता है, धर्म करुणा से जुड़ा होता है। तुलसीदास जी राम को द्रवहु कहते हैं, जो भक्ति का की पुकार कर पिघल जाते हैं। यही कारण है कि रामायण केवल राजाओं की कथा नहीं बल्कि साधारण मनुष्य की आशा है। सुदशरथ आदर्श पिता का प्रतिबिंब। सुदर्श शब्द बहुत गहरा है। दशरथ आदर्श पिता थे परंतु उनकी दुर्बलता भी दिखाई देती। रामायण यह नहीं कहती कि मनुष्य त्रुटिहीन होता है, बल्कि यह सिखाती है कि दशरथ ने वचन निभाने के लिए प्राण त्याग दिए।
राम ने पिता की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा माना। यह संदेश कर्तव्य भावना से बड़ा होता है। रामायण परिवार, समाज और राज्य तीनों के लिए नैतिक ढांचा प्रस्तुत करती है। अजर बिहारी मानव रूप में ईश्वर। रामायण की सबसे सुंदर बात यही है कि ईश्वर होकर भी मनुष्य की तरह जीते हैं। वे रोते हैं, दुखी होते हैं, संशय करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी वे अजर हैं, अविनाशी है। इसका अर्थ है जो धर्म पर चलता है वह नश्वर शरीर में रहते हुए भी अमर हो जाता है। रामायण बताती है कि ईश्वर दूर कहीं नहीं है बल्कि मानवीय मूल्यों में उपस्थित है। निष्कर्ष, रामायण का सार इस एक चौपाई में पूरी रामायण समाई है, क्योंकि रामायण का मूल संदेश यही है, जीवन में मंगल लाओ, अधर्म का त्याग करो, करुणा को अपनाओ, कर्तव्य को सर्वोपरि रखो, अहंकार छोड़ो, प्रेम और मर्यादा में जियो। रामायण युद्ध की कथा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, अमंगल से मंगल की ओर। इसलिए तुलसीदास जी ने शुरुआत में ही इस चौपाई से की है, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वह पूरी रामायण का रस पा लेता है। जय श्री राम। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी स्टोरी लेकर नेक्स्ट वीडियो।